अल्लाह जानता मेरी उम्र बड़ी होती ना, मुझे सफेद बाल होते तो मैं आपको बताता यहां पर कि क्या होता है बाजारों के अंदर। चूड़ियां मर्दों से पहनती हैं, मेहंदी मर्दों से लगवाती हैं। हम समझते हैं जी हमारी औरतें शॉपिंग करके आई हैं, और शादियों में तो जनाजा ही निकल गया ना। पूरे घराने की, पूरे खानदान की जो जवान बच्चियां होती हैं ना, उनको तैयार करके हम बारात के लिए सामने खड़ा कर देते हैं। अल्लाह साढ़े को ऐ ये सोनिया सोनिया, इस तो चंगियां कोई नहीं जी है साढ़े को, फुल सुट्टा नास्ते। क्यों जी? ईमानदारी से, मैं गलत बात नहीं कर रहा, मैं भी शादियों में जाता हूं। जवान बच्चियां तैयार करके फ्रंट के ऊपर बारात के लिए उन नौजवान लड़कों के सामने खड़ी कर दी जाती हैं जो गुलशरे उड़ाते हुए, भंगड़े डालते हुए, ढोल बजाते हुए, वाहियाती करते हुए जो हाल के अंदर दाखिल होते हैं, उनके सामने लड़कियां, ये बच्चियां ने तैयार करके उनको फूल दे के खड़े करते हैं। लो यही है हमारा दीन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसी औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी हैं, जाइए अपने अपने घर की सेफ अलमारी के अंदर अपनी औरतों के शादियों के लिबास देखें, जो आने जाने के लिए कहीं पर लिबास जो है उन्होंने रखे हुए, उन लिबासों को देखें, कितने जो है वो उनके अंदर जो है वो फासला है, कितने वो जिस्म के ऊपर टाइट है। आपको इस हदीस की समझ आ जाएगी। औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, माइल करने वाली, माइल होने वाली, खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलती हैं। पास से गुजर जाए, दूर तक बंदा देखता है कि कौन गुजरा मेरे पास से। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी औरतें ला यदखुलनल जन्नह, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। हालांकि जन्नत की खुशबू भी नहीं इनको मिलेगी, हालांकि जन्नत की खुशबू तो बड़ी दूर तक आती होगी। सारे काम औरत करती है, हमें नमाज तो पढ़ती है ना, क्या फायदा? ऐसी औरत जो खुशबू लगाकर मस्जिद की तरफ आए, मस्जिद की तरफ आए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो औरत जानी है, जानी है, जानी है, वो औरत बदकार है, बदकार है, बदकार है। 3 मरतबा फरमाया। जो घर से खुशबू लगाकर बाहर निकलती है, कुछ तो बंदा गैरत का मुजाहरा करे, तैयार करवा के, खुशबू लगा के, टाइट लिबास पहनाकर, टाइट्स पहनवाकर अपनी नौजवान बेटियों को मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर पीछे बिठाकर, बगैर जो है वो पर्दे के, बगैर उबाए के उनको जो है वो ले जाना शादियों के अंदर और घुमाना फिराना, पिकनिक करवाना, और फिर बाजारों के अंदर, पार्कों के अंदर। ये कहां की गैरत है? ये मुसलमान की गैरत है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामत बतलाई ऐसी औरतों की। फरमाया ऐसी औरतों की अलामत एक ये होगी कि उनके सरों के ऊपर ऊंटों की कोहान की मनींद जो है वो उबाए होंगे, उनके बाल ऐसे होंगे, यानी कि वो एक खास अंदाज के अंदर ऐसे अबाया पहनेंगी, हिजाब करेंगी, ऐसे की थी गोत यहां पर जूड़ा दरमियान में, वो जूड़ा करके ना अबाया लेकर ना उसको ऐसे 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा घुमा कर ना वो बड़े अंदाज के अंदर, यहाँ पर ऊंट की कोहान देखिए ना आपने, सरों के ऊपर एक खास अंदाज के अंदर वो अपने बालों को बनाया जाता है। ये वो अलामत है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले बतला दी थी कि ऐसी औरतें मलून है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को एक मरतबा अल्लाह के मिराज के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ना जन्नत के अंदर नज़ारा देखा, एक घर देखा, महल देखा। फरमाया ये घर किसका है? कहा या रसूलल्लाह ये आपके सहाबी उमर बिन खत्ताब का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ए उमर, मेरा जी चाहा कि मैं जो है वो तेरा घर अंदर से देखूं, लेकिन मुझे तेरी गैरत याद आ गई, मुझे तेरी गैरत याद आ गई। हजरत उमर कहने लगे या रसूलल्लाह मैं आपके लिए, आपके बारे में सोच सकता हूँ। और हजरत उमर की गैरत वो थी कि उम्महातुल मोमिनीन के दरमियान जब मर्द आते ना मसला पूछने के लिए, तो अल्लाह के नबी से कहने लगे या रसूलल्लाह मुझे ये बात पसंद नहीं, आप अपने घर की खवातीन को पर्दा करने का हुक्म दें। यहाँ पर हर कोई जो है वो आता है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, आप इनको पर्दा करने का हुक्म दें। और अल्लाह ताला को ये बात इतनी पसंद आई, अल्लाह ने आसमान से वही नाजिल कर दी, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका, अपनी बीवियों को और अपनी बेटियों से कहे कि वो पर्दा किया करें।